साईं की बात। बच्चे, जिस वक्त का इंतज़ार है ना तुम्हें, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है ना, वो वक्त बहुत नज़दीक है मेरे बच्चे। वो खुशियाँ मैं तेरे झोली में डालने आ रहा हूँ मेरे बच्चे, बहुत जल्द मेरे बच्चे। वो खुशियाँ बहुत जल्दी तुम्हारे झोली में आ जाएंगी मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे झोली में अब बहुत जल्दी प्यार आएगा, खुशियाँ आएगी। जिस प्यार की तुम कमी महसूस करते थे ना, वही प्यार आएगा तुम्हारी झोली में, अपने आप आएगा मेरे बच्चे। मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, और वो प्यार, वो खुशियाँ तुम्हारे लिए बहुत नज़दीक है मेरे बच्चे, बहुत ही नज़दीक आ चुकी है तुम्हारे। बहुत बेसब्री से इंतज़ार था ना तुम्हें कुछ चीज़ों का, तो वो चीज़ें भी तुम्हारे लिए आ रही हैं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जानते हो ना कि ठोकरें खाकर ही इंसान सीखता है। तो क्या हुआ अगर ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ, उस चीज़ को ना गलत तरीके से मत लो, कभी सही तरीके से भी ले लिया करो कि अगर तुम ठोकर नहीं खाते तो तुम बहुत बड़ा नुकसान खा सकते थे। और दूसरा ये कि तुम्हें सीख भी तो मिली ना, अनुभव मिला कि आगे से किस इंसान पर भरोसा करना है और किस पर नहीं करना, वरना तुम सब पर भरोसा करते रहते और ठोकरें खाते रहते। तो ज़रूरी भी था ना, कुछ चीज़ों को ना गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से भी सोचा करो। तुम हमेशा उल्टा उल्टा सोचते हो, कभी तो सही सोच लिया करो अपने दिमाग से। हमेशा नकारात्मक सोच, हमेशा गलत सोच, कोई भी बात हो, कोई भी बात हो जाए, हमेशा नकारात्मक सोच ही रखनी है तुम्हें। बस कभी तो सही सोच लिया करो, कभी अच्छा सोच लिया करो। हाँ, क्या हमेशा गलत ही सोचोगे तुम? सही सोचा करो मेरे बच्चे, थोड़े सकारात्मक बनो। तुम मेरे बच्चे हो ना, तो अब थोड़ा खुश रहा करो, और मन से ना ये सब चीज़ें, नफ़रत, बोझ, इनको हटा दो। इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारा साईं है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत ख़राब है और इस वजह से तुम नहा नहीं पाए मेरे बच्चे, तो कोई बात नहीं। अगर नहा नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम मेरी पूजा वैसे भी कर सकते हो, मन से करो ना। मन साफ होना चाहिए, तन साफ होगा, स्वच्छ रहना अच्छी बात है, साफ सफाई से रहना अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है, तुम नहीं नहा पाए, तो कोई बात नहीं ना। अपने मन से मेरी पूजा करो, वो स्वीकार है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन की पूजा स्वीकार है, कोई बात नहीं। और सुनो, चलाने दो, जितने मुकदमे चलाने हैं ना उन्हें चलाने दो, करने दो अपने मन की। एक बार उन्हें अपने मन की कर लेने दो, क्योंकि तुम बार बार उन्हें रोकते हो। उन्हें लगता है कि तुम डर रहे हो, बल्कि तुम डर नहीं रहे, बल्कि उनकी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा करके वो तुम्हारा और अपना दोनों का समय व्यर्थ करेंगे, और पैसों की भी बेकदरी होगी, पैसों की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। और चाहे चीज़ों की बर्बादी हो या पैसों की बर्बादी हो, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साईं को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि चीज़ें इतनी मेहनत से कमाई जाती हैं मेरे बच्चे। धन बहुत मेहनत से आता है। तुम्हें क्या लगता है तुम सुबह से शाम जाते हो तो धन यूं ही आता है तुम्हारे पास? नहीं मेरे बच्चे, उसे भी मैं ही भेजता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी मेहनत देखकर। और यही चीज़ अगर 1 मिनट में तुम जाकर उड़ा दो, बेफिजूल खर्ची कर दो, या किसी चीज़ में गुस्से में निकाल दो, तो क्या जाएगा मेरे बच्चे? नुकसान ही होगा ना। नुकसान किसका होगा? तुम्हारा ही होगा ना। और सुनो, किसी का जन्मदिन आने वाला है मेरे बच्चे, तुम उसे तोहफा दो ना, तो कोई ऐसा तोहफा देना जिससे वो इस्तेमाल कर सके, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और जब पसंद करने जाओगे तो मुझे बोलकर जाना, मैं चुनवा दूंगा। तुम्हें कभी कभी शक होता है ना अपनी पसंद के ऊपर, तो मैं इशारा करवा दूंगा, चिंता मत करना। तुम्हारी जिस पर नज़र जाएगी ना, बार बार तुम्हारा लेने का मन करेगा, समझ जाना कि वही मेरा मन है तुम्हें दिलवाने का, तो वही तुम लेना और उसे वही तोहफे में देना, ठीक है? और सुनो, जो तुम पहले पढ़ते थे, या तुम मेरा कुछ पढ़ते थे या किसी ईश्वर का कुछ पढ़ते थे, तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे। इस बात का मलाल मत करो कि अब मैं साईं सा चरित्र पढ़ूं या ना पढ़ूं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, अब तुम मेरी साईं सा चरित्र ही पढ़ो, ये मेरी आज्ञा है तुम्हें। अब तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी साईं सा चरित्र पढ़नी है। तुम अब लीला देखोगे मेरी। अब जब साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना, अब तुम मेरी लीला देखोगे कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे लीलाएं करता हूँ मेरे बच्चे। और तुमने जो एक किताब के बीच में मेरी निशानी को संभाल कर रखा है ना, बहुत प्यार से, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। जब तुम मेरी निशानी को संभाल के रखते हो ना, एक एक चीज़ को संभाल के रखते हो ना, कभी पत्तों को, कभी पैसों को, कभी मेरी मिट्टी को, कभी किसी चीज़ को, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम ना मुझे स्पर्श करना चाहते हो, छूना चाहते हो, तुम्हारा मन है।
तो मैं तुम्हें स्पर्श कराऊंगा, तुम मुझे स्पर्श कर पाओगे मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना, होगा ऐसा ज़रूर होगा। और हाँ, अपने शरीर पर ध्यान दो भाई। क्या कर रहे हो अपने शरीर के साथ तुम? ये चीज़ें आएंगी जाएंगी, ज़िंदगी है मेरे बच्चे, उतार चढ़ाव भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम एक बात को लेकर बैठ जाओ, अपना मन खराब कर लो। ये तो अच्छी बात नहीं ना मेरे बच्चे। परिवार है और परिवार में उतार चढ़ाव, चीज़ें, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, बहस, ये सब होता रहता है मेरे बच्चे। परिवार ही तो है ना। माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। अगर कोई अभी नहीं समझ रहा तो समझ जाएगा ना। और सुनो, तुम्हारे घर ना कोई मीठा आने वाला है, कुछ मीठा तुम्हारे घर में आएगा। उस मीठे को ना तुम रखना मत संभाल के। तुम्हारी आदत है कि उठाकर बस रख देते हो, ना खाओगे ना किसी को खाने दोगे, समझ गए ना। और वो रखे रखे खराब हो जाएगा। तो उस मीठे को खाना शुरू कर देना और अपने पूरे परिवार में भी बांट देना, उसे रखना मत, क्योंकि वो रखे रखे खराब हो जाता है मेरे बच्चे। और तुम ना बस फिर ध्यान नहीं देते हो। एक बार जो चीज़ तुमने अंदर रख दी मतलब रख दी, उसके बाद तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता कि तुमने कुछ रखा है नहीं रखा, क्योंकि तुम इतना व्यस्त रहते हो कि भूल जाते हो, तो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो तुरंत में उसे खाना शुरू कर देना, उसे खराब मत जाने देना। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें दवाइयों से ना बहुत गुस्सा आता है, दवाइयाँ तुम लेना नहीं चाहते, दवाइयाँ तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। तो मेरी बात सुनो, दवाइयाँ पसंद नहीं है ना तुम्हें, तो मेरी उदी तो पसंद है ना, तो मेरी उदी लो। मेरी उदी लोगे ना तो तुम ठीक हो जाओगे, विश्वास रखो। और रही तेरे हालात की बात मेरे बच्चे, तो तेरे हालातों को मैं बदलूंगा, चिंता मत कर। वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। आज जो तुम्हारा बुरा वक्त है ना, कल को वो तुम्हारा बुरा वक्त नहीं रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो, आज जो तुम अपनों में रह कर ना पराया सा महसूस करते हो ना, तुम्हारे घर में अपना तुम्हारा कहने वाला कोई नहीं। कहने को सब अपने हैं, लेकिन अपना जैसा कोई नहीं, अपना कोई नहीं जिससे तुम अपनी बातें कह सको, अपने दिल की बातें रख सको। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत दुख होता है ना अपनों को देखकर, क्योंकि तुम्हारे अपनों के मन में ही ना तुम्हारे लिए जहर भरा हुआ है। मुझे पता है मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया ही इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे पास कोई नहीं था, तुम अकेले थे, इस वजह से मैं तुम्हारे पास हूँ। और तुम्हें महसूस होता है ना मेरे होने का, एहसास तुम्हें हमेशा होता है ना। मैं इसलिए तुम्हें एहसास कराता हूँ कि तुम अकेले ना हो कभी। तुम्हें कभी भी अकेले होकर ना ऐसा ना लगे कि तुम अकेले हो, तुम्हें कभी गंदा सा महसूस ना हो। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे, तुम्हें ठेस पहुंचाना कभी नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और सुनो, जो लोग अस्पताल में है ना मेरे बच्चे, उनकी चिंता मत करना। जो पैसे लग रहे हैं ना, उससे बहुत कम पैसों में मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। बिल्कुल भी चिंता मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करना। और वो बहुत जल्द घर भी आएंगे मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और एक बात कहूँ तुमसे, जो तुम्हारे मंदिर में सूखा फूल रखा है ना मेरा, उसे जाकर सूंघ कर देखना, उसमें अभी भी वही खुशबू आ रही है जो एक ताज़े फूल में आती है मेरे बच्चे। अब तुम कहोगे कि साईं इसका क्या संकेत है? संकेत अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो कि उसमें क्यों खुशबू आ रही है, क्यों उसमें खुशबू आ रही है। सोचो, मैं तुम्हारे पास हूँ इसलिए आ रही है। वो खुशबू मेरी खुशबू है, उस फूल की खुशबू नहीं मेरे बच्चे। उस फूल का सूखने का समय तो आ गया था, लेकिन मैं वहाँ था ना, तो उस फूल में भी जान थी, उस फूल के अंदर भी खुशबू थी मेरे बच्चे। वो खुशबू कैसे जा सकती थी? वो खुशबू जा ही नहीं सकती थी, इसलिए उस फूल में अभी भी खुशबू आ रही है मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारे घर पर कोई रिश्तेदार, तुम्हारे कोई मित्रगण आ जाए ना मेरे बच्चे, और तुम्हारा मन बहुत ख़राब हो, तुम्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा हो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी उदास वाली हो, चीज़ें अच्छी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना उन्हें ऐसा मत दिखाना कि तुम परेशान हो या दुखी हो। उनका आदर सत्कार करना, उनका खाना पीना करना अच्छे से, उन्हें खिलाना बिठाना, अच्छे से रहना उनके साथ में। उन्हें कुछ भी ऐसा महसूस ना हो कि तुम्हारा मन नहीं है या तुम्हारा मन बहुत ख़राब है। उन्हें ऐसा महसूस मत होने देना, अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।